हुआ है। क्यों? उसकी वजह यह है, जब उनकी नजरों से सूरह यासीन पढ़ के निकल सकते हैं तो 3 दिन गारे सौर में छुपने का क्या मतलब? रसूल छुपे नहीं थे, बल्कि कुछ हिकमतें थी। मक्के में तेरी खास तरबियत होगी अबू बकर तो और भी बैठे होंगे, मदीने मुनव्वरा में होगी तो और भी बैठे होंगे। इसलिए गार में लेके तुझे तन्हा जाना है ताकि दिल से दिल की तरबियत की जाए। अब जबान से नहीं बल्कि दिल से दिल की तरबियत, और ये तरबियत रसूल पाक ने सिर्फ सिद्दीक अकबर को अता फरमाई है। कुर्बान जाएं कि शान से गार में ले जाकर के, ये सिर्फ हिस्सा गार में ले जाने का सिद्दीक अकबर का है। शियों की किताबों में भी लिखा हुआ है कि गारे सौर के अंदर अबू बकर और रसूलुल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं था। सारी तफासिर उम्मत की उठा करके देखें, यही है कि गारे सौर में या तो रसूल थे या तो सिद्दीक अकबर थे, तीसरा कोई नहीं था। हाँ, अगर कोई तीसरा था तो उन दो का तीसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत था, और अल्लाह इल्म कुदरत के एतबार से तो हर जगह अपनी शान के मुताबिक मौजूद है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर हुजूर को उठाए, लेकिन पिंडलियां टूटने के करीब आ गई तो हुजूर के कदम नाज सिद्दीक के सीने पे लटक रहे थे। सिद्दीक ने हुजूर का तलवा अब से पहले कभी नहीं देखा था। सिद्दीक ने हुजूर का तलवा उठाया और हुजूर का तलवा इतना चमकता था रात की तारीकी में भी कि उससे रास्ता नजर आता था। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, 14वीं सदी का मुजद्दिद पूरी आबताब के साथ हक्कानियत का ऐलान इसलिए करता है। आसमां ये कहता है, गुजरे जिस राह से वो सज्जदे वाला होकर रह गई सारी जमीन, अंबरो सारा होकर रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी रह गया बोसा दे नक्शे कफे पा होकर। कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। हुजूर के तलवों में चमक थी। सिद्दीक अल्लाह अल्लाह। और उस्ताद ज़मान तो यूं कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, और क्या कहते हैं वो कि एक कलाम है आपका, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। आज से पहले सिद्दीक ने कभी नबी का तलवा नहीं देखा था, इतने करीबी होकर भी तलवा रसूल न देखा था, क्योंकि हुजूर ने कभी पैर ही लंबे नहीं किए थे सहाबा के सामने। लेकिन आज सिद्दीक अकबर ने सोचा चेहरा दीदार तो रोज होता है, लेकिन अब हुजूर को बिठा लिया तो दीदार चेहरे का कैसे करेंगे। तो सिद्दीक ने सोचा तेरा चेहरा नहीं तेरा तलवा ही काफी है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और सिद्दीक ने सोचा तलवे को देखकर दिल बहला ले। सिद्दीक ने तलवा देखा तो वो हुस्न था, तलवों के जलवों में गुम हो गए, और सिद्दीक को अब खबर भी ना रही कि मैंने हुजूर को अपने कंधों पे उठा रखा है। अब वो बोझ नहीं लगता था, बल्कि सिद्दीक चले जा रहे थे, बल्कि यूं कहूं सिद्दीक चले जा रहे थे। किस तरीके से चले जा रहे थे? गोया कि आज सिद्दीक जो है वो हिजरत की रात सौर पे नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि मिस्ले बुराक बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो रहे हैं। सिद्दीक का जाना यूं था, अल्लाह अकबर। बल्कि मैं ये बात अगर अर्ज करना चाहूं, ये बात अर्ज करना चाहूं तो ये बात भी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि बुराक की रफ्तार से अबू बकर की रफ्तार तेज हो सकती है, इसलिए कि बुराक अपनी रफ्तार से चला और अबू बकर अपने इश्क की रफ्तार से चला। जब आम दीवानों की रफ्तार के बारे में सूफिया कहते हैं हर दोनों मंजिले रबत, हर दो अमीरे कारवा, अक्लो बहिला मीरबत, अक्लो बहिला मीरबत, इश्क रबत कशा कशा, कि जब ये इश्क इंसान को खींच करके मंजिल पे ले जाता है, इश्क जब इंसान को खींच करके मंजिल पे ले जाता है तो कुर्बान जाए जो अबू बकर सर के बालों की नोक से पैर के नाखून तक इश्क रसूल में डूबा हुआ हो, उस सिद्दीक के इश्क की रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है? ये तो अहले जाहिर और मौरखीन कहते हैं सिद्दीक कब पहुंचे, अहले इश्क कहते हैं कि सिद्दीक की रफ्तार, अहले इश्क कहते हैं सिद्दीक की रफ्तार आज बुराक की रफ्तार से कुछ तेज हो गई। क्यों? इसलिए कि रसूल के तलवों के जलवों में गुम हो गए, सिद्दीक को पता भी नहीं चला पहुंच गए। वरना बात बताइए, तवज्जे आपकी, मैं इस तरह से फेकम फाक करके आगे बढ़ने का आदी नहीं हूं, रिवायत दरायत के साथ अर्ज करना चाहता। अब मेरे यहाँ पर माशाअल्लाह उलमा मुफ्तियान इकराम सब बैठे होते हैं, और फिर यहाँ के बाद भी फिर कई बार बातें सुनी जाती हैं। ये तो बेचारे इश्क में डूब कर सुनते हैं, कुछ लोग तो चेक करने के लिए सुनते हैं ना, उन मेहरबानों का भी तो ख्याल करना पड़ता है।